करते रहते हो। ठीक है, देखो देर आर 4 डिफरेंट हॉस्पिटल, मतलब PQRS जो है 4 डिफरेंट हॉस्पिटल है। ठीक है, ठीक है, तो 4 डिफरेंट हॉस्पिटल जो है उसमें क्या क्या है देखो, PQR और S, ऐसे 4 अलग अलग हॉस्पिटल है। और उनमें जो है बेटा कुछ मेल है और क्या है, कुछ फीमेल है। ठीक है, मेरे डायग्राम पे मत जाओ, बहुत गंदी दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन खींच ही नहीं सकता मैं। ठीक है, तो कुछ मेल नर्सेस है और कुछ क्या है, फीमेल है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया है स्ट्रक्चर। क्या लिखा देखो, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर, ठीक है, मेल नर्सेस जो है हॉस्पिटल आर में वो 100 ज्यादा है फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी। अगर फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी बेटा एक्स होंगे तो मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर ये 100 प्लस एक्स होंगे। ठीक है, मतलब एक्स से 100 ज्यादा है। फिर क्या है देखो, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी इज 30% मोर देन दैट इन द हॉस्पिटल आर। मतलब हॉस्पिटल आर में जितने भी मेल नर्सेस है उससे 30% ज्यादा, मतलब इससे बेटा 30% ज्यादा है। ठीक है, 30% ज्यादा कहाँ पे है, पी में है, ऐसा बोला गया है। तो टोटल नंबर ऑफ नर्सेस इन हॉस्पिटल आर में जो टोटल नर्सेस है वो है 2200। द रेशियो ऑफ द फीमेल नर्स इन हॉस्पिटल आर एंड टू द मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल एस, मतलब फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर और मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल एस, मतलब ये रेशो जो है 6:7 है। इस तरह से रेशो गिवन है 6:7। द टोटल नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन ऑल द 4 हॉस्पिटल टुगेदर, ये चारों हॉस्पिटल में मिला के जो टोटल मेल नर्सेस है वो है 4500। द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल क्यू में नंबर ऑफ फीमेल नर्सेस है 1100। ठीक है, और एस में जो है वो है एस एस यहाँ पे, हाँ 1000, इस तरह से है। द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल आर इज 400 लेस देन द हॉस्पिटल एस, मतलब हॉस्पिटल एस से जो है 400 कम है। ठीक है, 400 लेस है हॉस्पिटल आर में। इस तरह से कुछ डाटा गिवन है। बोलो ये क्लियर हुआ आपको? डाटा मैंने जो लिखा पहले देख लो, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो इस डाटा को जो है ना हमें अभी क्या करना है, अरेंज करना है ना अपने वे से। ठीक है, हमको जो पॉसिबल वे लगता है बेटा उस वे से जो है क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या पॉसिबल वे है इसको अरेंज करने के, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपका मेथड डिफरेंट हो, मेरा मेथड डिफरेंट हो। ठीक है, हम कुछ तो जो है यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब कैसे अरेंज करूं मैं इसको, देखो इसमें परसेंटेज गिवन है, एक 30% ज्यादा है, 40% लेस है, इसमें टोटल गिवन है, इसमें 1100। इसको अरेंज कैसे कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल 7A बोलूं और इसको जो है फॉर एग्जांपल 6A बोलूं, ठीक है, तो फीमेल नर्सेज जो है टोटल कितनी है, 6A है, और मेल नर्सेज कितने हैं, 7A है। ठीक है, तो इन दोनों का हमको रेशो पता है, वो क्या है, 30% ज्यादा है। चलो 30% ज्यादा है, देखो 30% ज्यादा है मतलब बेटा यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आर में अगर कोई चीज अगर 10B होगी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो कितनी है, 13B है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कुछ लिंक तो नहीं जुड़ रहा है। फिर हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता है, तो मैं ये बोल सकता हूँ 40% लेस है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 10B, ठीक है, एक मिनट, आर में जो नर्सेस है, ठीक है, वो लेस है एस से। इसका मतलब ये है कि 7A माइनस 10B इज इक्वल टू 400, ये एक वैल्यू हमको गिवन है। ओके, और कोई पॉइंट है क्या इसको मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? और कोई पॉइंट है क्या, दिख रहा है क्या आपको? इसको किससे कनेक्ट करें?
7a-10b, 7a-10b करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 13 भी तो दिख रहा है। बोलो कोई पॉइंट दिख रहा है आपको? ए और बी को कनेक्ट करने का एक पॉइंट है क्या कोई ऐसा? देखो ना, तो दूसरा मेथड देखना पड़ेगा। 10b प्लस 7a इज इक्वल टू, हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, एक इक्वेशन बनना चाहिए। ठीक है, हाँ 10b प्लस 6 से है ना, 7a नहीं 6 से। ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, कोई तो लिंक होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों के बीच में लिंक है। देखो अभी मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों के बीच में लिंक जोड़ा। देखो इसमें और इसमें लिंक जोड़ा, क्योंकि ये वाला पॉइंट था हमारे पास। ठीक है, ये वाला पॉइंट था हमारे पास, इस पॉइंट के हिसाब से हमने इन दोनों के बीच में लिंक जोड़ा। ठीक है, जिसमें ये 400 का गैप था, तो ठीक है हमने 400 का गैप लिखा। देखो यहाँ पे इन दोनों का एडिशन जो है 2200 है। ठीक है, ये देखना था मुझे बस। ठीक है, तो हम ये बोलेंगे 6 से प्लस 10b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 2200। हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। अभी ए और बी का वैल्यू तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 6 13a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2600 हो जाएगा। मतलब 13 दूनी 2600, मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी, 200। अगर ए की वैल्यू 200 हो गई है तो यहाँ पे जो है पूरे वैल्यूज मिल जाएंगे अभी। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 200 है तो ये 7 दूनी कितना, ये 1400 हो जाएगा। ठीक है, ये 1400 हो जाएगा। और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे a की वैल्यू 200 मिली है तो बेटा यहाँ पे हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में। कोई भी इक्वेशन पुट कर दो। अगर इसको मैं पुट कर दूँ 6a की वैल्यू कितना 1200 पुट कर दूँ, तो ये 1200 इधर जाएगा, तो 1200 इधर जाएगा, तो b की वैल्यू मेरे हिसाब से 1000 आ जाएगी। 1000 ही आएगी ना b की वैल्यू। एक मिनट, 1200 इधर जाएगा तो 1000 बच रहेगा। b की वैल्यू 100 आ जाएगी। b की वैल्यू 100 आएंगे, मतलब ये b की वैल्यू 100 ही आ रही है क्या? देखो थोड़ा सा, b की वैल्यू 100 आ रही है ना? हाँ ठीक है, तो चलो इसको हम बोलेंगे 100, मतलब ये हो जाएगा बेटा 600। अगर ये 600 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अगर ये 1000 हो गया तो ये जो है 1000, ये जो है इससे 100 ज्यादा था, मतलब ये पक्का 900 होगा, है ना। और b की वैल्यू जो है 100 है, मतलब ये 1300 हो जाएगा। अब ये 1300 है, ये 1000 है, और ये 1400, 1300 और 1400 27, 27 और ये 1000 कितना 37, 37 मतलब ये कितना 800, मतलब ये हो जाएंगे 800। हो गए, वैल्यू मिल गया हमको पूरे। ठीक है, हमको पूरे वैल्यू मिल गए हैं। ठीक है, सब लोगों ने देख लिया होगा तो। फीमेल आर 600 नहीं 1200 है। अच्छा हाँ, एक ही वैल्यू 1200। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है। एक बार देख लो सब लोग, बाकी सब करेक्ट है क्या? मैं ये मिटा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कैसे कनेक्ट किया। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको मिटा दूँ तो थोड़ा सा ढंग से दिखेगा डी आई ये। बोलो बाकी वैल्यू करेक्ट है बेटा? अरे यार, करेक्ट है ना बाकी के? हाँ ठीक है, देख लो जिनका आया उनका मैच हो गया क्या? देखो, हो सकता है आपने ऐसा किया होगा। दूसरा भी तरीका हो सकता था कि मैं इसको 10a मानूं और इसको जो है 13a मानूं। ठीक है, ये परसेंटेज में, और इनको जो है आपस में इक्वेट करना शुरू कर दूं। ठीक है, इसका और एक तरीका भी हो सकता है। चलो वो भी ट्राई करके देखते हैं जमता है क्या। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम वो भी तरीका देख लेंगे जमता है क्या। ठीक है, वैसे वैल्यू तो हमारे आ चुके हैं, दूसरे तरीके से भी आ सकता है कि चलो ट्रायल तो लेके देखते हैं। आ गया तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया सब लोगों ने? ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, देखो। ठीक है, इसको एक दूसरे तरीके से भी जो है सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं। कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, बस हमको ट्राई करते आना चाहिए अलग अलग मेथड से। कभी कभी अगर नहीं आया, ठीक है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मेल है और यहाँ पे जो है कुछ फीमेल है। ठीक है, दूसरे मेथड से भी ट्राई करके देखते हैं। देखो अभी थोड़ा फास्ट में ट्राई करता हूँ मैं, ध्यान दो। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखो कि फीमेल जो है, ठीक है, सॉरी, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन पी इज 30% मोर देन दैट इन आर। अगर आर में बेटा 30% ज्यादा है, मतलब यहाँ पे अगर 10 है तो 30% ज्यादा, मतलब यहाँ पे 13 ए रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, द नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन आर इज 100 मोर देन द फीमेल नर्सेस इन हॉस्पिटल पी। हॉस्पिटल पी फीमेल नर्सेस जो है उससे यहाँ पे जो है 100 ज्यादा है, मतलब ये जो है बेटा 10a-100 होनी चाहिए। ठीक है, एक तरीका है।
फिर हॉस्पिटल आर में टोटल कितने लोग हैं, 2200 लोग हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा देखो, द रेशियो ऑफ द फीमेल नर्सेस इन आर टू द मेल नर्सेस इन हॉस्पिटल एस। ठीक है, हॉस्पिटल एस में मेल नर्सेस और फीमेल नर्सेस का रेशियो गिवन है। ठीक है, द रेशियो ऑफ मेल नर्सेस फीमेल नर्सेस इन आर, फीमेल नर्सेस इन आर मतलब यहाँ पे 6:7 ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, फिर क्या लिखा है देखो, द टोटल नंबर ऑफ मेल नर्सेस इन ऑल द 4 हॉस्पिटल इज 4500, ये गिवन है। ठीक है, तो फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल क्यू एंड एस, क्यू और एस में हमें गिवन है, यहाँ पे 1100 है और यहाँ पे जो है एस में 1000 है। ठीक है, द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर इज 400 लेस देन दैट इन हॉस्पिटल एस। हॉस्पिटल एस में जो है आर के कंपैरिजन में 400 क्या है, लेस है, मतलब ये आ जाएगा 10A - 400। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू फाइंड कर लूँ यहाँ पे तो हमारा इक्वेशन बन सकता है। ऐसा सॉल्व हो रहा है क्या किसी का, देखो किसी का ऐसा सॉल्व हो रहा है, किसी ने ऐसा सॉल्व किया था क्या? (10A + 400), ओके 10A + 400 ले लेता हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल आर के, इधर ए की वैल्यू फाइंड करना है ना हमको, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करूँ मैं, ए की वैल्यू तो फाइंड ही नहीं हो रही है। बोलो, किसी का दिमाग लग रहा है उसमें? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट है करेक्ट है। देखो इन दोनों का जो है ना रेशो बनता है यहाँ पे, ठीक है ध्यान दो, बहुत सही बोला इन्होंने। देखो इन दोनों का यहाँ पे रेशो बनता है। देखो अगर ये 10 है तो ये बाय डिफॉल्ट जो है ये क्या हो जाएगा, 2200 - 10A होगा। और बेटा 2200 - 10A और 10A + 400 इन दोनों का रेशो हमको पता है कितना है, 7:6 है। तो मैं ये बोलूंगा 2200 - 10A बटे, ठीक है ये बटे, एक मिनट, बटे क्या हो जाएगा, 10A + 400 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/7। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे क्लियर है क्या, बताओ यार। ठीक है, देखो इससे आपका एक वेरिएबल आता है, उससे दो वेरिएबल आ रहे थे। ठीक है, मैं ही बोल रहा हूँ ना, एक सवाल को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मुझे वो थोड़ा सा अंदाजा आ गया था कि ये और एक तरीके से भी सॉल्व हो सकता है करके, मैंने ऐसा भी ट्राई करके बता दिया। ठीक है, तो आपको जो है इसके बाद के सवाल तो घर में ही सॉल्व करने हैं, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, इसका आंसर बताओ सब लोग। The difference between the number of male nurses in hospital Q to the total nurses in hospital S, बताओ बरो इसका आंसर। 1600, बहुत बढ़िया। देखो आंसर निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, अभी आपको समझ ही गया होगा। ठीक है, तो अभी हम जो है बेटा ये डीआई पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बड़ा डीआई, कैलकुलेटिव डीआई है थोड़ा सा। ठीक है, इसको पहले देख लो अच्छे से क्या समझ रहा है आपको उसमें।
सबको समझ गया इस डीआई में क्या गिवन है? ठीक है, देखो ये डीआई में जो है आपको क्या गिवन दिया गया है। देखो बार ग्राफ shows the percentage distribution of the total number of students and total boys in 5 different school in year 2018. Study the data and answer the questions. ठीक है, आपको क्या बोला गया है यहाँ पे? ठीक है कि ये एक बार ग्राफ है। इस बार ग्राफ में जो है बेटा टोटल स्टूडेंट कितने हैं ये परसेंटेज वाइज गिवन है। ठीक है, और साथ में परसेंटेज वाइज बॉयज भी गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट जो है। ठीक है, स्कूल में, स्कूल का नाम है PQRST। टोटल स्टूडेंट जो है ना, टोटल वो 15,000 है। टोटल स्टूडेंट जो है ना वो कितने हैं? टोटल 15,000 है। और उसमें बेटा बॉयज कितने हैं? उसमें बॉयज है 84,000। ठीक है, और उसमें से हमें बॉयज और गर्ल्स का परसेंटेज में वैल्यू की, मतलब बॉयज का परसेंटेज में वैल्यू और टोटल का परसेंटेज में वैल्यू गिवन है। मतलब आपको पक्का पता है कि भाई अब सवाल जो है ना गर्ल्स पे आने हैं। क्यों गर्ल्स पे आने? क्योंकि गर्ल्स का डाटा गिवन नहीं है। जिसका डाटा गिवन नहीं होता एग्जामिनर उसी के ऊपर सवाल पूछेगा सबसे ज्यादा, है ना। तो गर्ल्स के ऊपर सवाल आने हैं। और देखो दोनों के दोनों सर हम कैलकुलेट करके रख देंगे सर एक साथ, तो बेटा देखो कैलकुलेट करके रखना कोई इतना आसान टास्क नहीं है कि आप जो है यहाँ पे पूरा वैल्यू कैलकुलेट करके रखे और उसमें से गर्ल निकाल के रखे। कि देखो बॉयज और गर्ल्स का बेटा टोटल अलग अलग है, उनका परसेंटेज निकालना जो है, उसके बाद में फिर उसको माइनस करके गर्ल्स की वैल्यू निकालना, ये एक बहुत ही लेंदी टास्क हो जाएगा। इस डीआई को अगर आप अच्छे से समझ रहे हो तो बेटा एक डबल पाई चार्ट वाला डीआई आता है, आपको पता है। ठीक है, डबल पाई चार्ट डीआई आता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको ये वाला डीआई, या यही डीआई है समझ लो। तो डबल पाई चार्ट का डीआई आता है, मतलब दो पाई चार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, ये डबल पाई चार्ट का डीआई। ठीक है, तो ये इसी टाइप का डीआई, ये डबल पाई चार्ट का डीआई देखो बेटा परसेंटेज में होता है, ये इसी टाइप का डीआई है। ठीक है, इसमें भी वही है कि टोटल स्टूडेंट है और इसमें जो है क्या है, बॉयज गिवन है। बस परसेंटेज वाइज 100% ही है, इनका टोटल करोगे तो ये 100% ही होने वाले हैं, क्योंकि 100% के अलावा आंसर निकल ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे टोटल देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखो 24% है, यहाँ पे कितने हैं? 24% है। यहाँ पे कितने हैं? ये 15% है। यहाँ पे ये कितने हैं? साफ साफ देख पा रहे हो, देखो 30 में 2 का मतलब 28% है। यहाँ पे कितने हैं? ठीक है, यहाँ पे 10 में 2 ज्यादा मतलब देखो बेटा 12% है। और यहाँ पे कितने? देखो यहाँ पे जो है 21% है। इन सब का टोटल करोगे ना तो आपको 100% ही मिलेगा। ठीक है, इन सब का टोटल करोगे तो क्या आएगा? 100%। जैसे मैं बात करूँ PQRS, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, और ये बेटा अगर T है तो देखो इनका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, जैसे अभी P में जो है कितने मेल है, कितने हैं? टोटल 24% बच्चे हैं। Q में कितने हैं? 15% बच्चे हैं। फिर उसके बाद में जो है R में कितने हैं? 28% बच्चे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे जो है 12% है और यहाँ पे जो है 21% है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमेशा याद रखना ये टोटल के अंदर जो है, ये जो डबल पाई चार्ट वाला डीआई आता है तो इसमें जो है हमेशा दो क्वांटिटी ऐड होती है, मतलब इसमें बॉयज और गर्ल्स का एक एडिशन दिया जाता है और यहाँ पे बॉयज या गर्ल एक कोई तो भी एक क्वांटिटी दी जाती है। तो ये सवाल जैसे बॉयज एंड गर्ल्स में आया तो ये सवाल ऐसा भी आ सकता है कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल और मैंगो वाला सवाल आ गया, एप्पल्स भी है और मैंगो भी है, तो एक पाई चार्ट एप्पल और मैंगो को शो करेगा, दूसरा पाई चार्ट क्या करेगा? सिर्फ मैंगो को शो करेगा और सवाल पूरे एप्पल्स के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसको बेटा बोलते हैं डबल पाई चार्ट डी है। ठीक है, आप समझ रहे हो ये डबल पाई चार्ट दिया है करके? ठीक है, तो ये डबल पाई चार्ट दिया है को सॉल्व कैसे करते फास्ट में? ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, अब ये दिया अगर इस पैटर्न में आए या डबल पाई चार्ट बन के आए, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना कि सर आपने डबल पाई चार्ट वाला डीआई नहीं पढ़ाया। ये डबल पाई चार्ट वाला ही डीआई है, बस ये बार ग्राफ में आ गया है। ठीक है, होपफुली आपको अंडरस्टूड होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एक बात याद रखो, कुछ बच्चे का दिमाग जो है ना बहुत ही अलग ही होता है। अब कुछ बच्चों को मैं बोलूंगा बेटा कि जैसे यहाँ पे 1500 में मान के चलो बेटा, अगर फॉर एग्जांपल 8,000 फॉर एग्जांपल बॉयज होते, फॉर एग्जांपल 8,000 बॉयज होते,
तो फिर बच्चे क्या करते हैं, 15,000 में से 8,000 बॉयज है, तो गर्ल्स कितने हैं, तो गर्ल्स जो है 7,000 रहे होंगे। एक उदाहरण समझो मेरी बात, गर्ल्स कितने, 7,000। अगर मैं आपको पूछूं बेटा कि टी में जो है, टी में ठीक है गर्ल्स कितने हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें का जो है जैसे 15 और 3 कितना 18%, तो 18% में से 21% माइनस करके बोलते 3% है 7,000 का, जो कि 2100 है। ठीक है, तो बेटा ऐसा नहीं होता, ये जो कर रहे हो ये सब गलत है। कुछ बच्चों को मैं बोलूंगा कि टीम में गर्ल्स कितने, तो वो क्या करते हैं, अरे ये 21% है, ये 18% है, दोनों के बीच में जो है कितने का 3% का गैप है, 3% गर्ल्स रही होंगी, तो बच्चे क्या करते 3% निकाल लेते 7,000 का, जो कि गलत आंसर है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, होशियार होंगे तो सब समझ गया है। ठीक है, आगे बढ़ो, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो और फटाफट आंसर दो। और सभी लोग जो है ना रिप्लाई किया करो आंसर पे। ठीक है, सभी लोग रिप्लाई किया करो आंसर पे। अच्छा, स्कूल क्यू में कितनी गर्ल्स है बताओ बरा मुझे, किसी बच्चे ने निकाला है? स्कूल क्यू में कितनी गर्ल्स है, किसी ने निकाला क्या? मल्टीप्लिकेशन में बताए तो भी चलेगा। 990, ओके, चलो करो फटाफट करो। इसको बोलते हैं बेटा मेंस लेवल डी आई। ठीक है, ये मेंस लेवल है, क्लरिकल के जैसे मेंस में आता है, कभी कभी पीओ के भी मेंस में आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता। ठीक है, ये मेंस में आने वाले डी आई है, ऐसे डी आई मेंस में आते हैं। अगर यही डी आई को प्रिलिमिनरी में आना है ना, तो वैल्यू आसान कर देगा, 15,000 की जगह 1,000 दे देगा और उधर 500 दे देगा। ठीक है, 24.1%, बहुत सही। ठीक है, 24.1%। ठीक है, इसको मैं तुमको शॉर्टकट समझा दूंगा। चार्जिंग पे भी नहीं रहता है ढंग से। ठीक है, ध्यान दो, बघा कैसे निकालोगे, सबसे पहले नॉर्मल मेथड समझो। ठीक है, नॉर्मल मेथड को समझो। स्कूल क्यू के जो है बेटा गर्ल्स निकालने हैं और स्कूल एस के भी गर्ल्स निकालने हैं। ठीक है, और वो बताना है कि व्हाट परसेंट है टोटल स्टूडेंट फ्रॉम आर एंड एस टुगेदर, और आर और एस के जो भी टोटल स्टूडेंट है उसकी भी वैल्यू निकालना है, उनका एडिशन कर देना है। और यहाँ पे स्कूल क्यू और एस के गर्ल्स का निकाल के एडिशन करना है और उनको बताना है कि कौन कितना परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्कूल क्यू के गर्ल्स कैसे निकलेंगे, ध्यान से समझो। गर्ल्स कैसे निकलते बेटा, तो गर्ल्स यहाँ पे निकलेंगे टोटल माइनस बॉयज। गर्ल्स कैसे निकलने वाले हैं, टोटल माइनस बॉयज। अब हमको पता है कि टोटल जो है, टोटल स्टूडेंट जो है वो कितने हैं, 15,000 है ना, उसमें से बॉयज कितने हैं बेटा, 8,400 है। तो इन दोनों का माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनका माइनस करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बात करनी है स्कूल क्यू के। देखो स्कूल क्यू में जो है बेटा कितने हैं, 15% जो है क्या है, टोटल स्टूडेंट है। मतलब हम ये बोलेंगे कि 15,000 का, ठीक है, 15% जो है, 15,000 का 15% जो है टोटल गर्ल्स है। और उसमें बॉयज कितने हैं, तो बॉयज भी सर 15% है, तो फिर हम बोलेंगे माइनस 8,400 का जो है 15%। ठीक है, 8,400 का 15%। इस तरह से आप इससे जो है स्कूल क्यू के क्या निकाल सकते हो, गर्ल्स निकाल सकते हो, स्कूल क्यू के गर्ल्स।
अब इन द सेम वे आप स्कूल एस के भी निकालोगे, इन द सेम वे फिर आपको जो है हर हर इसका निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस पूरे कैलकुलेशन में है ना आपका सवाल जो है ना बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, ठीक है। जिन्होंने आंसर सॉल्व किया क्या वो ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, कैलकुलेटिव हुआ है क्या क्वेश्चन आपका? ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को कैसे जो है सॉल्व करते, ध्यान से सुनो। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट अप्रोच, ठीक है। बस ध्यान से समझने की कोशिश करो मेरी, ठीक है। अब ये सब है ना करते नहीं बैठना, ठीक है, ये सब चीजें नहीं करते बैठना, बस मेरे कंसेप्ट पे ध्यान दो, मैं बोलना क्या चाहता हूँ। आपको जो बेटा टोटल स्टूडेंट गिवन है, ध्यान से सुनो, आपको जो टोटल स्टूडेंट्स गिवन है और जो बॉयज गिवन है, ठीक है, उनका रेशो ले लो, ठीक है। ये सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। डबल पाई चार्ट का डी आई आई या इस टाइप का डी आई आई, जो ये डबल पाई चार्ट का ही डी आई, तो इसमें हमेशा क्या करना, पहले जो भी गिवन है दो अलग अलग वैल्यूज, उनका पहले रेशियो ले लेने का। जैसे इसका वैल्यू है 150, वो तो दो दो जीरो कैंसिल ही हो जाएंगे, और इसका वैल्यू है बेटा 84। अब दोनों को कैंसिल कर लो पहले। दोनों को किससे कैंसिल कर सकते हैं हम लोग? 6 से कैंसिल कर सकते हैं क्या? दोनों को किससे कैंसिल कर सकते हैं हम? 6 से कैंसिल कर सकते हैं। 6 का कितने गुना है? 25 गुना है। और ये कितना है रे? 14 छक्का 84, और ये कितना है? 14 गुना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या कर दो, इसको कैंसिल कर दो। तो आपको बस इतना समझना है कि बेटा टोटल स्टूडेंट जो है 25 है, याद रखो। अब ऐसा समझना है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 25 है, और टोटल बॉयज कितने हैं? 14 है, बस इतना समझ लो, ठीक है। मैं बोलना क्या चाहता हूँ, फोकस करो मेरे सेंटेंस पे। टोटल स्टूडेंट्स बेटा 25 है ऐसा समझ लो, और टोटल बॉयज 14 है ऐसा समझ लो, ठीक है। अब जब भी आप ये रेशो निकालोगे तो इसमें से हमेशा एक यूनिट की वैल्यू हमेशा निकाल के रखिए। एक यूनिट की वैल्यू आपको सबको पता है कि 14 का 6 गुना 84 था, मतलब एक यूनिट की वैल्यू बेटा 6 यूनिट है। लेकिन 6 यूनिट नहीं है, हमने ऑलरेडी दो जीरो को माइनस किया था यहाँ पे, इसलिए मतलब एक यूनिट की वैल्यू बेटा 600 है। बस इस चीज को याद रखो तुम। एक यूनिट की वैल्यू 600 है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 600 है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? तो 25 यूनिट है। और टोटल बॉयज कितने हैं? तो 14 यूनिट है। बस इतना याद रखो। बोलो ये क्लियर हुआ क्या? पहले बताओ मुझे। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं इससे आपको क्वेश्चन को जो है बहुत ही इजीली सॉल्व करने में मदद कर दूंगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है स्कूल क्यू और स्कूल एस के जो है गर्ल्स निकालने। तो गर्ल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल माइनस बॉयज। गर्ल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? टोटल माइनस बॉयज। अब देखो यहाँ पे जब भी तुम बॉयज निकालोगे या गर्ल्स निकालोगे या स्टूडेंट निकालोगे, तो हर बार तुमको परसेंटेज लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुझे एस का निकालना है, तो मैं बोलूंगा भाई एस में कितने हैं टोटल, तो आप बोलेंगे सर ये 12% है सर टोटल लोग। और बेटा इसमें यहाँ पे लोग कितने हैं, तो यहाँ पे लोग जो है ना सर यहाँ पे 16% है, ठीक है। तो फिर एस के अगर मुझे फॉर एग्जांपल मान के चलो मुझे एस के लड़कियां निकालने हैं, तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, 25 को जो है 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस में क्या कर दूंगा, 14 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ रहे हो? इस तरह से करूंगा। फिर सर परसेंटेज क्यों नहीं लिखे बेटा? परसेंटेज मत लिखो, परसेंटेज के जो ये दो जीरो नहीं कैंसिल ही होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जब उस टाइप का सवाल आएगा, ठीक है, मैं आपको पढ़ा दूंगा। यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको अगर अगर आपको नहीं लिखना है, तो ये दो जीरो को कैंसिल कर दो, और याद रखो कि जो भी आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर आंसर वैल्यूज में पूछा जाता है। अगर आंसर रेशियो में पूछा जाए या परसेंटेज में पूछा जाए तो इस 6 का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगर आंसर वैल्यूज में पूछा जाता है तो फिर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ गया मैंने क्या बोला? सवालों के हिसाब से मैं समझा दूंगा, ठीक है। पहले ये समझा के बताओ। बोलो ये क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यू में कितने हैं? तो सर क्यू में जो है ना सर ये 25 इंटू 15 है, माइनस सर ये कितना है, 14 इंटू सर 15 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैसे भी देखो 15 15 ही थे, ठीक है। तो ये हो गए क्यू के बेटा टोटल, और ये हो गए किसके, ठीक है, क्यू के ये लड़की है, और ये किसके, एस के लड़कियां, ठीक है। इनका हमें रेशो लेना है, ठीक है। रेशो लेना है किसके साथ? रेशो लेना है टोटल स्टूडेंट फ्रॉम आर एंड एस टुगेदर। अब खुद ही बताओ यार, आर और एस का एडिशन करना है, ठीक है। तो हम क्यू इसका अलग अलग है, आर का डायरेक्ट देख लेते हैं। आर में कितने हैं? तो आर में 28% है। और एस में कितने हैं? तो सर एस में तो सर 12% है। तो बेटा 28 और 12 डायरेक्ट ऐड कर दो। 28 और 12 का एडिशन कितना होता है सर? 28 और 12 का एडिशन सर 40 होता है। तो बेटा इस काम करो, 40 इंटू 25 लिख दो, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। समझ रहा होगा मेरे हिसाब से तुमको, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा,
25 × 15 और बेटा यहाँ पे देखो 25 × 12 है, मतलब इनडायरेक्टली ये 25 × 27 हो चुका है। ये 25 इंटू कितना हो चुका है, 27 हो चुका है ना। यहाँ पे देखो 14 × 15 है और यहाँ पे क्या है 14 × 16 है, मतलब बेटा कहीं ना ये जो है ना 14 इंटू कितना हो चुका है, ठीक है 15 और 16 मिला के कितना हो गया, 31 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, मतलब ये सवाल ऐसा हो गया है। और रेशो कितना है बेटा 40 × 25, रेशो जो है 40 × 25। ठीक है, पहले रेशो ले लो क्योंकि हमको परसेंटेज निकालने के लिए रेशो की जरूरत है। 25 × 27 सबको पता है, इन दोनों के बीच में 26 है, तो 26 का स्क्वायर होता है बेटा 676। 676 में से एक कम कर दिया जाए तो 675। और 14 × 31 कितना होता है, देखो 14 तारीख 42 मतलब 420, और 14 एक 14 14 420। 14 का 31 गुना 14 तारीख 42 मतलब 420, और 14 एक 14 420 मतलब 434 हो जाएगा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर दो, एक आएगा 4 आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 241 रेशो। 25 का 4 गुना करता हूँ 25 चौकी तेरे 25 चौ 100 मतलब ये आ जाएगा बेटा 1000। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है कि ये इसका कितना प्रतिशत है। अगर इसको मैं 100 कर दूं तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट मुझे दिख रहा है कि 24.1% है। बोलो मजा आया कि सर के ऊपर से गया। समझा सबको। ये सवाल में है ना बेटा एक बात होती है, वो है अंडरस्टैंडिंग की। इस क्वेश्चन में बेटा आप अंडरस्टैंडिंग रखोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही कैलकुलेटिव दिया है ये। ठीक है, होपफुली आप समझ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को सॉल्व करो। यहाँ पे भी रेशो है, जब रेशो आता ना तब एक यूनिट के वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, एक यूनिट के वैल्यू को इग्नोर किया करो। जल्दी से बताओ। खुद इमेजिन करो कितना टाइम लग रहा है खुद को। ये ऑप्शन, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दो और एक चीज समझो अभी मेरी तरफ से। ठीक है, और एक चीज समझने की कोशिश करो, इस डीआई में बहुत कुछ सीखने लायक है। देखो आपको स्कूल आर और एस दोनों के मिला के जो है बेटा लड़कियां चाहिए, तो आप ऐसे बोलेंगे ना कि सर टोटल जो है ना आर में माइनस बॉयज जो है सर आर में, ऐसे करेंगे। ठीक है, और प्लस क्या कर दोगे, टोटल जो है ना सर एस में माइनस गर्ल्स जो है ना सर एस में। ठीक है, इनका सर हम क्या करेंगे, ऐसा ऐसा एडिशन करेंगे, इसको बोलते हैं टुगेदर। ठीक है, आर और एस के टुगेदर गर्ल्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि ये भाई इसमें ऐड हो सकता है डायरेक्ट डायरेक्ट, और ये भी तो इसमें ऐड हो रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है कि नहीं। देखो टोटल इन आर प्लस टोटल इन एस, है ना, माइनस बॉयज इन आर। ठीक है, और बेटा ये क्या है माइनस बॉयज, सॉरी बॉयज इन क्या है, बॉयज सॉरी गर्ल्स नहीं, यहाँ पे बॉयज चाहिए था, बॉयज बॉयज इन एस, ऐसा है कि नहीं। अगर मैं इसको अच्छे से देखो तो ये टोटल इन आर प्लस टोटल इन एस है, और माइनस क्या है, ये बॉयज इन आर प्लस बॉयज इन एस है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है सर, इससे क्या फायदा होगा, अरे इससे ये फायदा होगा कि तुम टोटल आर और एस का एक साथ कर दोगे परसेंटेज में। देखो आर का टोटल कितना है बेटा, ये 28 है, और एस का कितना है बेटा, एस का है 12, मतलब 28 और 12 मिला के डायरेक्ट 40, मतलब मैं डायरेक्ट 40% ले लूंगा किसका, 25 का। परसेंट छोड़ो, मैं 40 लूँ, 40 को मल्टीप्लाई करूंगा 25 से। और बॉयज देखो आर में बॉयज कितने हैं, देखो यहाँ पे है सर 16%,
और यहाँ पे कितना है 30, मतलब सर डायरेक्ट डायरेक्ट जो है 46 को मैं जो है कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन दोनों का माइनस कर दूंगा। ये अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तुमको समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मैंने नीचे में चीज लिखी है तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलो ये समझ रहा है तुमको? स्क्रीनशॉट लिया करो हर चीज का। ऐसा तभी होगा बेटा जब दो लोग आएंगे एक साथ, ठीक है, दोनों का एक साथ गर्ल्स पूछेगा, तो आप ये फटाफट कर सकते हो। ठीक है, दो का भी कर सकते हो, तीन का भी कर सकते हो, चार का भी कर सकते हो, सबका कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इसको मैं फटाफट इरेज कर देता हूं और समझते हैं। देखो अब मेरे पास इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखूंगा गिवन क्या है भाई, पूछा क्या है। आर और एस के मुझे गर्ल्स निकालना है, तो भाई आर में टोटल कितने लोग हैं, 28 है। यहाँ पे कितने हैं भाई, 12 है। मतलब सिंपल सी बात है कि मेरे को 40 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस। यहाँ पे बॉयज कितने बेटा, 30 है। यहाँ पे बॉयज कितने बेटा, 16 है। मतलब माइनस मेरे को जो है 46 को जो है किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 14। ठीक है, इसका रेशियो लेना है किसके साथ, टोटल गर्ल्स ऑफ क्यू एंड टी टुगेदर। क्यू में कितने टोटल लोग हैं, तो क्यू में टोटल लोग है बेटा 15। टी में कितने हैं, तो टी में है कितने, 21। 15 और 21 मिला के कितने हो जाते हैं, 36। मतलब ये 36 इंटू 25 है, माइनस। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं क्यू में बॉयज, क्यू में बॉयज है बेटा 15। और यहाँ पे कितने हैं देखो 17। 15 और 17 मिला के कितने हो जाते हैं मेरे हिसाब से 32। तो बेटा ये 32 इंटू 46 है। ठीक है, इसको बट फटाफट सॉल्व कर देना है। 25 चौ 100, मतलब ये आ जाएंगे 1000। और 14 चौ कितना रे, 14 चौ 56, 14 छक्का कितनी 84। ठीक है, 8 से 14 644, मतलब यहाँ पे 644 ऐड कर देने हैं, इन दोनों का एडिशन करना है। 36 का 25 गुना डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा 900 होता है, और 32 का 46 गुना कर देना है। 32 और 46 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, तो इसमें हो सकता है देखो 8 का गैप है। चलो अगर ऐसा कर सकते हो तो वो भी अच्छी बात है। फिर डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करो, 46 का डबल कर दो, 92 इंटू 16 कर दो। 16 का 9 गुना होता है 1440, और 16 का 2 गुना होता है 32। ठीक है, मतलब ये जो है 1440 प्लस 32 इस तरह से आएगा। तो मेरे हिसाब से आएगा 2, 4 और 3 आएगा 7, और 9 और 4 13 के 3 कैरी 1। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है, माइनस करना है, मैं प्लस करते जा रहा हूँ। ठीक है, 1472। बत्तीस का 46 गुना क्यों कर रहा हूँ मैं, 32 का तो 14 गुना करना चाहिए था मुझे यहाँ पे। वही तो बोला, कुछ गड़बड़ हो गई सवाल में। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट 900 हो जाएगा, और इनका एडिशन नहीं करना है बेटा, माइनस करना है। ठीक है, कितना आएगा, 700, 356 आएगा। और ये 32 का 14 गुना, 14 तरीक 42, 14 माइनस 448 आएगा। 500, 400, 452 आएगा। ये रेशो आया क्या आपका, देखो पर कैलकुलेशन थोड़ा। ये रेशो आया सबका, ठीक है, अच्छी बात है। इसको कैंसिल कर देते हैं, दोनों के दोनों बेटा 4 से कटते हुए दिख रहे हैं मेरे को। तो ये है बेटा 4 का 11 गुना, और 4 का 3 गुना। ठीक है, और ये है 4 का 8 गुना, और 4 का 9 गुना। तो 89:113 आंसर आ रहा है। ठीक है, सबको समझा ये, कैलकुलेशन बहुत टफ है यहाँ इसमें। बोलो मजा आ रहा है बच्चों, यस नो जल्दी बोलो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट लो, फिर कैलकुलेशन में बोर नहीं होंगे आप लोग। चलो ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बाद में लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ही हेवी हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो पहले। बहुत ही आसान सवाल मैंने आपको दिया है, जल्दी से जल्दी आंसर बताओ। वन 764, बहुत बढ़िया।
ठीक है 1764। देखो यहाँ पे क्या पूछा गया हमको, बॉयज का एवरेज बताना है। तो बेटा बॉयज कितने हैं, ठीक है, किसमें, आर एस टी में। आर में बॉयज है 30%, ठीक है, एस में कितना है 16% है, और यहाँ पे कितना है बेटा 17% है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 17 मत करते बैठ जाना, यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख, आप देखो सीख सकते हो अपने खुद से। देखो बेटा यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है, 15 15 30, 30 और 30 कितने हो गए 60। बेटा 60 में देखो एक ज्यादा है और 60 में देखो दो ज्यादा है, मतलब 63, मतलब 63% बॉयज है, मतलब 63 इंटू क्या कर देना है 14 कर देना है। ये हो गया हमारे बॉयज। लेकिन मैंने क्या बोला था, एक यूनिट की वैल्यू का यूज करना पड़ेगा, जो कि कितना है बेटा 600 के बराबर है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू का आपको यूज करना पड़ेगा, जो कि कितने के बराबर है 600 के, इंटू आएगा बेटा 600, ठीक है। इस तरह 600 सॉरी 600 नहीं आएगा, 6 आएगा, क्योंकि आपने जो है ना परसेंटेज नहीं लिखा ना यहाँ पे, इसलिए 6 आएगा, ठीक है 6 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो इसके डिनोमिनेटर में आएगा बेटा 3 आएगा, ठीक है। ये 3 का जो है 2 गुना है, 14 दूने 28 है, या फिर जो भी है 63 का 2 टाइम कर दो तो ये 126 हो जाएगा, इंटू 14 हो जाएगा। 14 इंटू ये करके देखो, आपको फटाफट आएगा। 14 इंटू 12 होता है 1680, और 14 छक्का 84, मतलब ये आएगा इस तरह से, 8 और 8 16 के 6, कैरी 1 1764, ठीक है। 1764 इस सवाल का आंसर है। बोलो क्लियर हो रहा है क्या, किसी को नहीं समझ रहा है तो पूछ लो भाई, ठीक है, बाद में किसी से पढ़ के पढ़ने को नहीं मिलेगा आपको ये सब। किसी को पक्का समझ रहा है, मैं 6 ही क्यों लिखा, 600 क्यों नहीं लिखा, ये सब याद रखो। ये जब यूज करोगे ये वाला मेथड, तो हमेशा एक यूनिट के वैल्यू का इंपॉर्टेंस रहेगा। बहुत बढ़िया। चलो इसके पहले का देख लेते, चलो ये सॉल्व करो। बताओ। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू 2019, 2019 बोला है, मतलब बेटा यहाँ पे जो है ना ये नेक्स्ट ईयर का डाटा बोल रहा है ना। हमने जो है प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है, मतलब 2018 का डाटा गिवन है हमको, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। बहुत बढ़िया, 26 आ रहा है। ठीक है, देखो बहुत कैलकुलेटिव है ये क्वेश्चन, ठीक है, तो भी आप लोग आंसर कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो ध्यान दो। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू इन 2019 इज इंक्रीज बाय 20%। पहले डीआई को पढ़ लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू इन स्कूल क्यू इन 2019 बोला, जबकि बेटा ये वाला जो डाटा है ना हमारा 2018 का है, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो आपको पता है 2018 का डाटा है, ठीक है। इज इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रीवियस ईयर, व्हाइल द नंबर ऑफ बॉयज इज डिक्रीज बाय 14.28%। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल क्यू इन ईयर 2019। अब हमें 2019 के टोटल बॉयज और गर्ल्स का एडिशन कर देना है, और ये बताना है कि वो व्हाट परसेंट मोर और लेस है देन द टोटल स्टूडेंट इन एस इन ईयर 2018। 2018 में एस के कंपैरिजन में कितने हैं। अगर हम एस की बात कर ले तो वो तो ओरली निकाल सकते हैं, हमें पहली बात करना है
ठीक है, क्यू की गर्ल्स की। पहले क्यू में गर्ल्स कितने बेटा, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि दोनों में देखो 15-15% है। मतलब ये जो है बेटा 24, सॉरी कितना, देखो यहाँ पे आपको समझ रहा है डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, कि ये जो है कितना है 25 का 15% है, और ये जो है कितना है 14 का 15% आ जाएगा। मतलब इन दोनों का माइनस करूंगा तो 25 और 14 का डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, 6 और 5 11, मतलब 11 इंटू 15 करना पड़ेगा मुझे, है ना, 11 इंटू 15 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 11 इंटू 15, ठीक है, 11 इंटू 15, ठीक है, समझ रहा है क्या। ये हो गए फुल। और वैसे भी हमें देखो परसेंटेज ही बताना है, हाउ मच मोर और हाउ मच लेस, तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो भी चलेगा। तो ये 11 इंटू 15 जो है ये टोटल गर्ल्स हो गई, इसमें 20% का इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से ये हो जाएगा 6/5। इस तरह से जो है हमें मिलेंगे गर्ल्स, ठीक है, इस तरह से हमें मिलेंगे गर्ल्स। और बॉयज कितने हैं, तो बॉयज जो है वो तो भाई 14 इंटू 15 है, ठीक है, 14 इंटू 15 है, 14 इंटू 15 ये क्या है, बॉयज है। और इसमें जो है डिक्रीमेंट आया है, डिक्रीमेंट कितने का आया है 14.27, मतलब ये आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा 7, और बेटा डिक्रीमेंट हो गया है मतलब 7 में से एक घट गया, मतलब ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये समझा क्या, बोलो। ये है बॉयज, ठीक है, इनका जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, ये टोटल लेना है, इसको कंपेयर करना है हमको एस से इन 2018। तो 2018 में एस कितना है देखो, एस में टोटल स्टूडेंट कितने, तो टोटल स्टूडेंट जो है इतने हैं, इतने मतलब कितना, 12। तो ये है बेटा 12 इंटू कितना 25। बोलो, करेक्ट लिखा मैंने, ठीक है, चलो बस इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 5 का 3 गुना है, साइन 3 18, 18 इंटू 11 सबको पता है 198 हो जाएगा। हो जाएगा 7 दूने 14, ठीक है, साइन दूने 12, 12 इंटू 14 होता है बेटा 168 रेशो। इसको मिलते 300 गुना, इन दोनों का एडिशन कर दूंगा तो ये 266 आएगा, 266 रेशो 300 आएगा। पूछा क्या बताओ, स्टूडेंट इन स्कूल क्यू इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, ये तो लेस दिख रहा है भाई, कितना लेस है, 34 लेस है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, 300 के कंपैरिजन में, इंटू 100 ऐसा आएगा। मतलब ये 34/3 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई मेरे हाथ से। ये 266 कैसे होगा, ये 366 होना चाहिए ना, 266 नहीं होना चाहिए ना, 366 होगा, 66 का इंक्रीमेंट है, फिर भी गलत हो रहा है, फिर भी गलत हो रहा है कुछ तो भी। वन 168 गलत है, 198 प्लस 180। एक मिनट रुको, अच्छा, हाँ सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया मेरे हाथ से। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई कि मैंने 7 को जो है ना 15 को काट दिया ना, एक्चुअली मेरे को 14 को काटना था। ठीक है, क्वेश्चन पूरा बरोबर ही है, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया छोटा सा। ठीक है, बस ये था कि ये 7 का 2 गुना 14 करना था, 15 दूनी 30, 3 छक्का 18, मतलब 180 आएगा। और 18 और 18 होता है बेटा 360, 360 मतलब 378 आएगा ये, और ये हो जाएगा 300, मतलब ये जो है 78 ज्यादा है 300 में, मतलब 100 कट के 3 ही आएगा डिनोमिनेटर में। तो इसको कैंसिल कर देना है, तो 7 और 8 15, दोनों के दोनों 3 से कटते हैं, कितने बार कटेंगे, 26, 26 आएगा आंसर। और 26 आया था क्या बच्चों, 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 26 आया था क्या बच्चों,
ठीक है, क्लियर हुआ सबको? चलो इसको सॉल्व करो। तो मान लो कदर है, चलो out of the total boys in P, 25 by 11% failed in exam. Okay. बहुत ही किचकट है रे क्वेश्चन। बारह पॉइंट 5% आ रहा है। चलो चेक करते हैं। आउट ऑफ द टोटल बॉयज इन पी, ठीक है, पहली बात तो ये है कि बेटा 25/11 को समझते हैं। ठीक है, देखो 25/11% बोला है। ठीक है, एक मिनट, 25/11% बोला है, एक मिनट। हाँ, 25/11%। देखो परसेंटेज जो है बेटा ये होता है डिनोमिनेटर में 100, मतलब ये 11 इंटू 100 हो जाएगा, मतलब 25 और 100, मतलब 1/44। ठीक है, इतना आएगा। इतने बच्चे जो है टोटल बॉयज जो है पी के, वो क्या हो गए, फेल हो गए। पी में कितने बॉयज है, तो पी में बॉयज है बेटा 20 और 2 कितना 22, 22 इंटू 14 इंटू कितना 1/44, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये 14 22 का 2 गुना, और ये किसके कितने गुना, टोटल 7। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल हमारे पास 7 आया। ठीक है, मतलब 7 बॉयज जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। अब पता नहीं टोटल बॉयज कितने थे, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, 7 बॉयज फेल हो गए। ठीक है, इफ आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन पी 7% फेल द एग्जाम। पी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो पी में टोटल स्टूडेंट है बेटा 24। ठीक है, देखो 24 है, तो 24 का 25% मतलब 25 गुना इंटू उसमें से 7% मतलब बेटा होता है 7/7%, मतलब कितना होता है 7/10। ठीक है, इतने बच्चे क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट पी में फेल हो गए। ठीक है, तो ये कितने बार कटेगा, ये 5 बार काटेगा इसको, और ये इसको हो जाएगा 12 बार, तो ये 10 कट जाएगा। ठीक है, 12×5 = 60 आणि साइंस आता 42, मतलब 420 बच्चे जो है पी के फेल हुए हैं। ठीक है, 420 बच्चे पी के फेल इन एग्जाम। तो 420 बच्चे टोटल पी के फेल हुए, उसमें से बॉयज कितने फेल हुए, 7 फेल हुए। मतलब मेरे हिसाब से 413 बच्चे ऐसे हैं, मतलब गर्ल्स ऐसे हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया, एक मिनट। 420 क्या हो गए, बॉयज फेल हो गए। 420 में से 7 बॉयज फेल हो गए ना। आउट ऑफ द टोटल बॉयज इन पी 25% होता है। ठीक है, पहले गर्ल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी मुझे।
If out of the total student in P 7% failed in the exam, टोटल स्टूडेंट पी में जितने भी है उसमें से 7% बच्चे फेल होते हैं। 7% को मैंने गलत लिखा है ना, 7/100 चाहिए था। ठीक है छोड़ो, डबल से करता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट आपका कमेंट देख लेता हूँ एक बार। हाँ 7/100 चाहिए, ठीक है, मेरा थोड़ा वहाँ पे गलत हुआ। चलो क्वेश्चन समझ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, थोड़ा ध्यान दो बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले मुझे ये निकालना है कि बॉयज कितने फेल हुए। तो मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि बॉयज कितने हैं टोटल, जो 22, मतलब कितने हैं, 22% बॉयज है ना, इसलिए मैं बोलूँगा 22 × 14। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको 25/11% समझाया था, जो कि इंटू 100 होता है, तो 25×4 मतलब 1/44 बच्चे जो है क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये है टोटल बच्चे, उसमें से बेटा 1/44 बच्चे जो है क्या हो गए, फेल हो गए। वैसे भी सवाल में जो है ना आपको हाउ मच परसेंट बोला है ना, इसलिए मैं वो 6 का यूज नहीं कर रहा हूँ, जो हमें एक्चुअली में यूज करना चाहिए। ठीक है, उसको यूज नहीं करेंगे। ये 22 का 2 गुना होता है और ये कितना हो जाएगा, 7, मतलब टोटल हम ये बोलेंगे कि टोटल 7 बॉयज फेल हो गए। इसमें टोटल स्टूडेंट कितने फेल हुए वो देख लेते हैं। तो टोटल स्टूडेंट है बेटा कितना, 24। 24 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं और 7 को लिख सकते हूँ मैं 7/100। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 25 का कितने गुना है ये, ठीक है, 25 का 4 गुना होता है 100, और 4 का जो है 4 छकम 24, 7 छकम कितना 42, मतलब 42 ऐसे बच्चे हैं जो फेल हुए, जिसमें से बॉयज कितने फेल हुए, 7 फेल हुए। ठीक है, अगर टोटल 42 बच्चे फेल हुए उसमें से बॉयज 7 फेल हुए, तो गर्ल्स की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, गर्ल्स डायरेक्ट डायरेक्ट मैं ले सकता हूँ कि 35 फेल हुए। ठीक है, तो 35 गर्ल्स फेल हुए। वैसे भी फेल वाले गर्ल पूछे ना एग्जाम, आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल गर्ल्स इन आर, टोटल गर्ल्स इन आर कितने हैं, तो यहाँ पे है कितना, 30 में 2 कम, 30 में 2 कम मतलब यहाँ पे बेटा 28 है, और ये कितना है, 30 है। मतलब यहाँ पे हमें गर्ल्स निकालनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 28 × 25 माइनस ये हो जाएगा 30 × 14। ठीक है, 14×3 = 42 मतलब 420, और 28 × 25 मतलब 700 आएगा। ठीक है, और 700 में से 420 गए तो ये हो जाएगा 500, मतलब 280 आएगा। 7×5 = 35, 728, मतलब ये हो जाएगा 5:40, 5 के पास 8×8 = 40, मतलब 1:8 हो जाएगा। और ये कंपैरिजन करना है, तो 8 के कंपैरिजन में एक वैल्यू कितनी है, तो 1/8 मतलब 12.5%। इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बोल क्लियर है? क्लियर है, समझा के बताओ, नहीं तो रिपीट करता हूं मैं। कैलकुलेटिव है डी आई, इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं 2 मिनट में फास्ट में रिपीट करता हूँ। देखो इसमें निकालना क्या है, देखो इसमें क्या निकालना है हमको, कि गर्ल्स जो है ना पी के जो फेल वाले हैं, वो टोटल आर के टोटल लोगों से है ना, आर के टोटल गर्ल्स है, आर के टोटल गर्ल्स है, टोटल आर के गर्ल्स से, ठीक है, कितना परसेंट, मतलब हु फेल और व्हाट परसेंट, कितना परसेंट है, कितना परसेंट कम है या ज्यादा है नहीं पूछा, कितना परसेंट है बोला। ठीक है, मतलब हमको जो है पहले फेल वाले गर्ल निकालना है पी के। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पी में देखा कि बॉयज कितने फेल हुए, तो पी में बॉयज फेल हुए 25/11, 25/11 को बेटा हमने इस तरह से लिख लिया। तो ये हो गया 1/44, मतलब टोटल बॉयज जो है वो, टोटल बॉयज कितने थे हमारे पास, तो टोटल बॉयज जो थे वो थे 22 × 14, ये थे टोटल बॉयज। उसमें बेटा 1/44 बच्चे जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए, तो इसको कैंसिल कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे 7 बच्चे फेल हो गए। फिर हमने देखा कि टोटल स्टूडेंट जो है पी में वो 7% फेल हो रहे हैं, 7% मतलब इसका 7% निकालना था। तो ये एक्चुअल में टोटल कितना है, तो ये 24 × 25 ये हो गया इसका वैल्यू, और इसका 7% हो गया 1/7, तो इस तरह से जो हमने इसका वैल्यू निकाले तो 42 बच्चे फेल हो गए। मतलब पी में बेटा 42 बच्चे फेल हो गए, जिसमें से 7 बच्चे जो है बॉयज है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट 35 गर्ल्स होंगी, तो हमें जो है इसका वैल्यू मिल गया 35। ठीक है ना, हमको जो है इसका वैल्यू मिल गया कितना, 35। फिर हमको आर के टोटल गर्ल्स बतानी थी, तो आर के टोटल गर्ल्स कितना है, देखो ये 28 है और ये कितना है, 30 है, तो हमने इसको लिख लिया 28 × 25, और ये लिख लिया हमने 30 × 14। इनका कैलकुलेशन किया तो बेटा इनके बीच में डिफरेंस आया 280 का,
ये आ गया 280 और इसको फिर हमने इस तरह से सॉल्व किया तो आंसर 12.5% आ गया। बोलो क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ठीक है, तो देखो हमने इस डीआई को टैकल कर लिया है, अभी हम इस डीआई को सॉल्व करेंगे। करो जल्दी। ये करते कि एक कैसलेट डीआई है, ये करना है। देखो तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए इस डीआई को पढ़ने के लिए भी, ऐसा भी नहीं कि हम। बताओ कौन सा करना है, जल्दी बताओ, कैसलेट करना है कि कौन सा करना है? ठीक है, कैसलेट डीआई सॉल्व करते हैं। बेटा मिनिमम कम से कम 10 लोगों का तो भी आंसर आना चाहिए, ठीक है? करो फटाफट करो। करो फटाफट सॉल्व करो। तो आपने देख लिया ना क्लास? ठीक है, अब रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी मेरी थोड़ी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो इसके सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट खत्म करते डीआई। बताओ क्या है, बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोनोप्लेक्स टू मल्टीप्लेक्स इन स्टेट पी? स्टेट पी में रेशियो कितना है बताओ, कितना है? स्टेट पी में देखो 60-80, मतलब रेशियो क्या आएगा? 3:4 आएगा, है ना? द नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्स इन स्टेट एस इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस इन स्टेट आर? ठीक है, स्टेट आर में और स्टेट एस में मल्टीप्लेक्स की संख्या देखनी है, तो मल्टीप्लेक्स एस में है 99 और आर में है बेटा 48, ठीक है? एस में कितना है? एस में है 99 और आर में है कितना? 48, ठीक है? तो कितना परसेंट ज़्यादा है कम है, ठीक है, आर के कंपैरिजन में? तो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है ये? 41 ज़्यादा है, 41 नहीं, 51 ज़्यादा है। 51 जो है 48 का कितना परसेंट है, बस ये निकालना पड़ेगा आपको। बताओ आंसर बताओ इसका। 106.25, ठीक है, इसको आप कैसे भी सॉल्व करो अपनी मर्जी से, जैसा आएगा, ठीक है? फिर अगर आप चाहते हो तो मैं भी सॉल्व करके दे सकता हूँ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये 48, देखो ये बेटा ऐसा है, देखो 48 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 48 डिवाइडेड बाय 48, ऐसा करो तो ये डायरेक्ट डायरेक्ट 1 हो जाएगा, 1 मतलब 100% हो जाएगा। ये होना 16 3 48, है ना?
तो ये बेटा आएगा 1/16 इंटू 100, और 1/16 हम सबको पता है कि 6.25 होता है, मतलब 100 में 6.25 ऐड कर दो तो ये 106.25 इस सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोनोप्लेक्स एंड मल्टीप्लेक्स इन स्टेट क्यू? स्टेट क्यू में मल्टीप्लेक्स और मोनोप्लेक्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? स्टेट क्यू में मोनोप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स का डिफरेंस कितना है? तो ये है भाई 78 और 44 का डिफरेंस बताना है। 78 माइनस 44, ठीक है, 32 आना चाहिए, ठीक है, 34 आना चाहिए। और द एवरेज नंबर ऑफ थिएटर्स इन पी एंड एस टुगेदर? पी और एस को मिला के एवरेज थिएटर्स कितने हैं? पी और एस को मिला के एवरेज थिएटर कितने हैं? तो पी में है इधर 180 है और उधर कितना है, 140 है। 60 प्लस 80 है, और इधर कितने हैं, 99 प्लस कितना है, ये 81 है ना, ये 180 है, और ये कितना है, 140 है। इन दोनों का एडिशन कर दो, 28 28 14 गुना 28 यानी कितनी, 32, 320। 320 बटे समथिंग करना पड़ेगा, कितना है बताओ? क्या 160 बोल रहे हो यार? क्या 160 बोल रहे हो? ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, समझा क्या बता? बोलो, क्लियर हुआ बच्चों आपको डी आज का? ठीक है, होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा ये सेशन हमारा, ठीक है, तो कल भी डीआई करेंगे। हाँ अच्छा, वो डीआई से याद आ गया मेरे को,